दरभंगा सदर मुख्यालय हमारे साथ डॉक्टर जमाल हसन है जो एआईसीसी के नेशनल कोऑर्डिनेटर हैं और निश्चित तौर पे ये एनएसयूआई से जुड़े हैं और इनके पिता जो कुछ दिन पूर्व उनका देहांत हुआ डॉक्टर कमरुल हसन साहब उनके पुत्र हैं और कांग्रेस के 2 बार के जिलाध्यक्ष रहे। निश्चित तौर पे आज अगर बिहार में बात की जाए तो कांग्रेस की स्थिति बहुत अच्छी नहीं कही जा सकती है, खासकर दरभंगा में। उसका सबसे बड़ा कारण है कि यहाँ व्यक्ति विशेष के द्वारा पॉकेट के लोगों को अध्यक्ष बनाया जाता है जो वो किसी भी विंग के हों, और यही कारण है कि कांग्रेस की जो मिथिलांचल में बुरी तरह हार हुई उसके जिम्मेदार ये बड़े लोग हैं, बड़े नेता हैं जो अपने पिता के नाम पे राजनीति किए और चाहते हैं कि बेटा भी उन्हीं के नाम पे राजनीति करे। अगर यही स्थिति बनी रही तो जो कांग्रेस की आज स्थिति बनी हुई है उससे भी दयनीय स्थिति हो सकती है। इन्हीं सब मुद्दों पर चर्चा करेंगे। डॉक्टर जमाल हसन साहब, सबसे बड़ी परेशानी कांग्रेस की आज ये है कि जो कांग्रेस के पुराने लोग हैं, जो डिवोटिव लोग हैं, वो धीरे धीरे कांग्रेस से साइड होते चले गए। कहीं ना कहीं वर्कर को मान सम्मान की ज़रूरत होती है जो मिल नहीं रहा है। आपके जो जिलाध्यक्ष है कई बार से हैं और ओल्ड एज है, जिला चलाने के लिए एक डैशिंग पर्सन युवा लोगों की ज़रूरत होती है। आप जैसे लोगों को जिला में आना चाहिए या और भी आपके जैसे बहुत सारे लोग हैं। लेकिन अगर कांग्रेस की ही बात कर लेते हैं, चाहे वो यूथ विंग हो, महिला हो, सेवा दल हो या फिर एनएसयूआई हो, सब मृत पड़ा हुआ है आपके दरभंगा में। क्या कारण है इसका? नहीं, सबसे पहले तो शुक्रिया आपका कि आप कांग्रेस के मुद्दे पर बात करने के लिए आए। कांग्रेस के लिए आप ये रखते हैं कि नहीं कांग्रेस इतनी कमजोर की है। देखिए, कहीं ना कहीं गलतियां हुई, चमन को सींचने में कुछ पत्तियां झड़ गई होगी, यही इल्जाम है हमारा ये बनाने को। यहाँ प्रॉब्लम ये हुआ ना कि यहाँ जो एमएलए एमपी बने पहले कांग्रेस के, देखिए कोई वर्कर, डिवोटेड वर्कर जो होता है ना, पार्टी से पैसा नहीं लेता या विधायक या सांसद उम्मीदवार से नहीं लेता, वो आपके पीछे दौड़ता है। जी। जुनून, एक पागलपन उसको होता है कि जी। कांग्रेस जीतेगी तो हम मजबूत होंगे, हमको कहने को रहेगा कि मेरा कांग्रेस का विधायक कांग्रेस। जब वो लोग जिताते थे तो उसके बाद जब वो अपने नेता से मिलने या किसी काम के लिए गए, वो लोग उसको पहचानते तक नहीं। ये शिकायत मैंने कई लोगों से सुना है जी। कि गए काम के लिए तो कहते कहाँ घर हुआ, किधर घर हुआ, चुनाव मेरे कंधे बाहर रख कहते थे कि बहुत बढ़िया काम है, तो मनोबल टूटता नहीं। ये बात आपको समझना होगा। यहाँ से मैंने भी चुनाव लड़ा है, अपनी माँ को लड़वाया है, पार्षद है, और आप इस पूरे वार्ड में घूमिएगा ना, एक आदमी बोला कि जमाल भाई जो चुनाव से पहले थे आज उससे ज्यादा में हमारे लिए खड़े रहते हैं। तो वो चीज करना पड़ता है। आपने ऋण लिया है, कर्जा लिया है जी, आपने वोटर्स का कर्जा लिया, आपने उस वर्कर का कर्जा लिया है, तो आपको हर लोगों को सम्मान देना होगा। जब सम्मान नहीं दिया तो चली बात है वो टूट के कहीं और भागे, क्योंकि सिंगल पार्टी तो यहाँ नहीं चलेगी, सिर्फ कांग्रेस है। बिल्कुल। यहाँ भी बीजेपी भी है, यहाँ आरजेडी भी है, यहाँ जदयू भी है, तो नए नए कई लोग आ चुके हैं जिनका नाम लेके क्योंकि वो ऐसे मिले तो उनका नाम क्या हम लोग। लेकिन यही कहानी कि वर्कर्स टूटते चले गए, सम्मान अभी जो आपके जिला अध्यक्ष हैं, व्यक्तिगत कोई टीका टिप्पणी नहीं चाहेंगे, लेकिन कई बार से हैं और जब किसी तरह का कोई प्रोग्राम होता है तो उसमें लोग जुट नहीं पाते हैं, तो इसका सीधा सीधा ये कारण बताया जा सकता है कि शायद वो उतना मेहनत कर नहीं पाते हैं। उम्र भी एक फैक्टर होता है। तो क्या आपको नहीं लगता है कि कोई डैशिंग पर्सन जिला अध्यक्ष हो? देखिए, वो है अरसे से है जिलाध्यक्ष, और देखिए सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि उनकी जो कमेटी बनी, कमेटी में जितने लोग थे उतने ही लोग आ जाए तो 50-100 की भीड़ हो जाएगी। सबसे बड़ी चीज़ क्या होती है कि हम लोगों को पैरवी पैकारी से बचना है। पैरवी पर किसी को संगठन में जगह नहीं देना चाहिए, उसके काम को बदौलत देना चाहिए। जिसके पास मास है, मास को लेके चलना चाहिए। जिलाध्यक्ष हमारे बहुत सीधे आदमी है, शांत आदमी है, लेकिन वो समझ नहीं पा रहे हैं कि यहाँ अब चुनाव का दौर है। अगर कांग्रेस जिला में दावेदारी करेगी तो कांग्रेस मजबूत स्थिति में दिखनी चाहिए, और आज भी ये हो सकता है। अभी टाइम है, 8-9 महीना है, 8-9 महीना बहुत कुछ बदला जा सकता है। अगर वो आज सिंसियर हो ले कि भैया जो लोग हमारे प्रोग्राम तक में नजर नहीं आते, 20 गो डेलीगेट है, 20 गो डेलीगेट को नजर आना चाहिए। 20 गो डेलीगेट कहाँ है जब अगर जिला का प्रोग्राम होता है? कमेटी कहाँ है? उतने लोग पुर जाए तो मुझे लगता है 150-200 लोग तो प्रोग्राम में किसी भी प्रोटेस्ट में नजर आएंगे। तो पोस्ट दिया क्यों गया जब अगर आप नहीं खड़े हो सकते? वैसे लोग बाहर कीजिए, चिन्हित करके बाहर निकालना चाहिए। जो काम करने वाले लोग हैं उनको जगह नहीं मिलनी चाहिए। जो काम करने वाले हैं उनको, आज भी आपकी पार्टी में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो खुद के पार्टी से अलग करके रखे हुए हैं और आज भी उनका दिल कांग्रेस के लिए धड़कता है। अगर मौका मिले तो कुछ कर सकते हैं पार्टी के लिए, पार्टी में एक नई एनर्जी ला सकते हैं, जान फूंक सकते हैं। देखिए, कई लोगों को ये लगा था दिल्ली में, जैसे कि
कांग्रेस बहुत कमजोर हो चुकी है। कांग्रेस ने वो एहसास वहाँ करा दिया कि आम आदमी पार्टी मुंह के बल गिरी और वहाँ से बाहर निकल गए। मेरे इवन अरविंद केजरीवाल को चुनाव हारना पड़ा, मनीष सिसोदिया को हारना पड़ा, बड़े बड़े नेता हार गए सिर्फ कांग्रेस पार्टी के ही कैंडिडेट की वजह से। बिहार दिल्ली से बहुत मजबूत है जी, बिल्कुल। इस मामले में बिहार का जो जगह है ना, ये दिल्ली से बहुत मजबूत है, क्योंकि यहाँ गंगा जमुनी तहजीब आज भी जिंदा है। कहीं पर कई लोग चाहे नफरत का माहौल बनाना बन नहीं पाए। और है ये एक सच्चाई है कि कांग्रेस को आज भी वोट देने वाले ऐसे बहुत लोग हैं कि अगर उसको सिर्फ एक बार जाके बैठ जाएगा उसके दरवाजे पे तो वो तन मन धन से खड़ा हो जाएगा। ऐसे ऐसे लोग यहाँ हैं, लेकिन दिक्कत ये है कि हम लोग उसके पास नहीं जा पा रहे। अभी ज्यादा लोग जो लोग कमेटी में जुड़े हैं, जो ब्लॉक से लेके पंचायत से लेके या जिला कमेटी में, उन लोगों को वैसे लोगों से मिलना चाहिए, क्योंकि अब चुनाव का वक्त है। सबसे बड़ा चीज क्या है ना कि जो यहाँ सबसे फोकस काम करना था वो करना था बूथ पर जी, कि बूथ का हमको बूथ अध्यक्ष बनाना था। बूथ अध्यक्ष बनने, क्योंकि चुनाव लड़ने के लिए जब आप देगा जमीन पे जाना होगा, बूथ पे जाना होगा। चाहिए। अब होता क्या है कि यह हालत कई जगह मैंने सुना पिछले चुनाव में कि जो 243 बूथ है तो उसमें से 50 से 60 सीट पे 100 पे तो बूथ एजेंटे नहीं मिला जी। तो ये तैयारी अभी से लगना होगा। अगर विधानसभा चुनाव लड़ने की तैयारी है और हम भी अभी इसी में लगे हुए हैं कि जहाँ जहाँ बूथ का हमारा लोग है उन लोगों से हमारी मुलाकात इसी सीजन में चल रही है। हालत देख चुका हूँ दिल्ली में, एमआईएम ने 2 सीट पे इतना मुसलमान किया कि पूरे दिल्ली के चुनाव को हिंदू मुसलमान करवा दिया। बीजेपी ऐसे ही आई है। दूसरा बात आप बता देते हैं, जिन लोगों का गाड़ी पर 2 आदमी नहीं मिलेगा बैठने को, जिनकी अपनी कोई वजूद नहीं है, वो कांग्रेस पर कैसे उंगली उठा सकता है भाई? एक बात समझने की बात है, जो डगड़े के बैगन की तरह कभी इधर लुढ़क रहा, जिधर डगड़ा घूम रहा उधर लुढ़क रहा, वैसे में राजनीति वैसे लोगों की नहीं है, मैच्योर लोगों की राजनीति है। सियासत उन लोगों के लिए जो सियासत को समझते हो। नेता किसको, नेता का मतलब क्या होता है? मैच्योरिटी नहीं, नेता का मतलब नेतृत्व करने की क्षमता। पहले खुद का नेतृत्व कर लो ना, घर में नेतृत्व कर लो। तुम्हारे घर के वोटर तुमको वोट देंगे कि नहीं उसकी पता नहीं। अब वो लोग कहते हैं कांग्रेस बी टीम आई है, ए टीम। भैया सबसे बड़ी चीज ये है, बहुत लोगों को ये समझना पड़ेगा। सब समझ रहे हैं कि मोदी जी बन जाएंगे, कि राहुल गांधी पे उंगली करेंगे, कांग्रेस पार्टी पे करेंगे। तो मोदी जी समझते हैं कि कांग्रेस पार्टी क्या, राहुल गांधी क्या, तुम्हारे पार्टी की औकात क्या? जिस पार्टी की बात करते हैं, जहां से बिलोंग करता है वो हैदराबाद में वो पार्टी, वहां तो 7 सीट पर चुनाव लड़ता पूरे देश में, लेकिन घूम घूम हर जगह लड़ेगा। क्या लगता है कितना वोट आएगा? 10 वोट भी आ जाए तो 50 वोट। इतने दावे के साथ आप कह रहे हैं? बिल्कुल कह रहे भाई, ये चुनाव तो सीधा सीधी एनडीए वर्सेस इंडिया है, या तीसरा विकल्प की कोई बात ही नहीं है। वो लोकसभा चुनाव में भी बहुत लोग बनाए थे गठबंधन। चुनाव किसके वर्सेस किससे हुई? इंडिया वर्सेस एनडीए। भैया बिना मतलब की बात है, सर पैर की बात है। अब हमको चर्चे बने रहना तो कांग्रेस बी टीम, हमको कुछ नहीं समझ में आ रहा तो फलाना ये है, चिलाना ये है। मतलब राजनीति के स्टंट भैया अपने आप को चर्चे में लाना है। अब हमको लगता है कि जो मीडिया वाले लोग को लेते भी होंगे इंटरव्यू, अगर मान लीजिए जो यूट्यूबर चाहे उनका व्यू भी नहीं बढ़ता होगा, लोग उनके देखने वाले भी लोग नहीं है। भैया ठीक है, लोकतंत्र है, हिटलर शाही रवैया नहीं चल रहा है, आप चुनाव लड़िए, लेकिन कटाक्ष मत कीजिएगा। जिसके सुनिए, जिसके चलनी दूसरे बदना को, हम लोग क्या एक कहानी है, चलनी में है 72,000 छेद, अब बदना में 2 छेद, उसके बाद दूसरा। इस कहानी को समझना होगा लोगों को। बस हो गया, राजनीति नहीं समझ में आया, हम व्हाइट कुर्ता व्हाइट पैजामा पहन लिए, हम साले को हो गए, पट्टा गले में गमछा डाल लिया, हम हो गए नेता। भैया तुम्हारे पीछे कितने लोग हैं, इस पर बात करो ना। तुम्हारे एक आवाज पे कितने, चलिए एक बात बोलिए, ठीक है, जिन लोगों को लगता है कांग्रेस बीती है, भैया तुम्हारा एक भी एमएलए नहीं, तुम्हारा एक भी एमपी नहीं, तुम जहां से लड़ना चाहते हो वहां के किस मुद्दे पर तुम आंदोलन करने बैठ रहे हो? कितने लोग तुम्हारे साथ बैठ रहे हैं? शुरुआत तो वहीं से करो ना। दरभंगा शहर में जमाल ने, क्या लगता है अभिनव सिखवा है? मैच्योर नहीं है, नौसिखवा छोड़ दीजिए। मैच्योरिटी बहुत बड़ी चीज होती है। पॉलिटिक्स जो होता है ना, वो मैच्योरिटी के लिए होता है, जिसमें लोगों को परिपक्व होना पड़ता है, क्योंकि जनता भी परिपक्व को ही चुनती है। जो हमारा नेतृत्व कौन करेगा? आपने कभी सुना है कि मतलब किसी को भी जनता ऐसे जगह पकड़ा जाती है? उसको भी चाहिए होता है कि हमारी बात उच्च सदन में रखने वाला कोई होना चाहिए, उस लायक होना चाहिए। लोग हमारे यहाँ तो जाले मेरा दावेदार। अच्छा, अगर बात करें जमाल हसन ने चुनाव नहीं लड़ा, उससे पहले आप जाले में दावेदारी कर रहे हैं। जमाल हसन ने इससे पहले क्या काम किया जाले में? जाले में हमारा किसी काम को लेकर क्या वोट मांगेंगे ना? बिल्कुल बिल्कुल, उसका भी जवाब जानना चाहिए। कई ऐसे मामले हैं, अभी आपको अल्पसंख्यक कल्याण का जो मामला हुआ था छात्रावास का, उसमें कोई दरभंगा शहर के रहने वाले लोग नहीं थे, वो पूरे जिला के लोग रहने वाले थे। उसमें कई लोग जाले के भी थे। अभी परमंडल पार्षद महासंघ सम्मेलन हुआ, जिसमें पार्षदों को बुला के सम्मान करने का जाले के लोगों को, तो वहां के विधायक को भी नहीं लगा कि सम्मान देना चाहिए। वो काम जमाल हसन ने किया। जमाल हसन जो बुनियादी चीजें हैं, अभी ईद के बाद
दरअसल मेरे फादर का देहांत हुआ, उसके बाद से अभी हम थोड़ा कहीं बाहर मूवमेंट नहीं की। ईद के बाद से फिर मेरी शुरुआत होगी शुरू काम के लिए। देखिए, काम करने के लिए हम लोग यहाँ बैठे हैं। आप हमारे इस वार्ड में है ना, यहाँ पार्षद प्रतिनिधि अपनी माँ को चुना जितवाया। काम जमाल क्या करता है, जमाल के काम पूरे शहर के चर्चे में। क्या लगता है जाले में आपका टक्कर किनसे मानते हैं? जाले में टक्कर किनसे होगा? जो कैंडिडेट बीजेपी का होगा, एनडीए का होगा, उसी से ना होगा। और भी बहुत सारे हैं हवा में और कोई है क्या? बहुत सारे हैं। होने के लिए तो भाई लोकतंत्र है, चुनाव लड़ने का सबको हक है, सब तैयारी करे। क्या लगता है चुनाव लड़ने से किसी को मना? हम रोक सकते हैं थोड़े? यार जो हिटलर शाही रवैया चल रहा है कि नहीं भाई। मैं आपको खुल के नहीं कहूंगा। जो लोग कहते हैं कि कांग्रेस बी टीम है। दिल्ली चुनाव अगर जिसके पास, अगर दिल्ली चुनाव का अगर थोड़ा सा आप लोग मीडिया से जुड़े हुए हैं तो आपको ये पता होगा कि बीजेपी का बी टीम जो जिसके 2 कैंडिडेट थे, दोनों किसी मामले में सजा याफ्ता थे, जेल के अंदर थे, तुरंत उनको बेल मिल जाता और उसके बाद एमआईएम वहां बैठ के सिर्फ, अब जब नाम खोला तब नाम बोलने से क्या डर, जब कांग्रेस एमआईएम के लोग, जिन लोगों को ये पता नहीं कि उनको 10 वोट भी पब्लिक देगा कि नहीं, 15 वोट भी नहीं देगा, कैसे कह सकता है कांग्रेस बी टीम? वो लोग कहते हैं जो 10, 12, 15, 20 पार्टी में घूम ले। क्या बात कर रहे हैं बिना मतलब के लोगों की बात करके।